नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्र ऑफिशियल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला है और उसका इंट्रो पार्ट है हमने कर लिया है। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। जैसे कि पहले ही हमने आपको बता दिया था कि हम जो है आगे के वीडियो में एक्सरसाइज लेके आने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फायदा हो जाए। अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि त्रिभुज एबीसी में हुआ क्या है कि पीपीटी नहीं बन पाया है। ठीक है, तो पीपीटी नहीं बन पाया है क्वेश्चन का तो हम लिख दिए हैं और बगल में हमने एक किताब खोल रखा है, आप भी बुक लेके बैठिए। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है जहां एबी का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कहता है कि 20 समकोण है। क्या कहता है? 20 समकोण है। जब 20 समकोण होगा तो यहाँ ए हो जाएगा, ए वाला बी हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ए बी दिया है 24, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ए बी दिया है 24, बी सी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। लिखिएगा यहाँ पे, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हल हो जाएगा हमारा। हल में क्या कहता है? ए बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू कितना है बुआ? 7 सेंटीमीटर। और AC हमें नहीं पता है, तो AC नहीं पता है तो AC हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ए हमारा लंब हो गया, ए हमारा आधार हो गया और ये क्या हो गया बुआ? कर्ण हो गया, जिसे हम H कहते हैं, लंब को P कहते हैं, आधार को B कहते हैं। देखिएगा, तो AC बराबर जो कि हमारा कर्ण है, फॉर्मूला हो जाएगा P का स्क्वायर जोड़ कितना? B का स्क्वायर, यानी कि P बराबर 24 का स्क्वायर जोड़ कितना? 7 का स्क्वायर। 24 कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा, जोड़ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 625। उसके बाद रूट अंडर 625 जो आ गया है, इसको हम 25 का स्क्वायर कर लेते हैं और स्क्वायर से रूट काट देंगे। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। तो देखिएगा ध्यान से, हमने AB और BC का यूज करके AC को निकाल लिया है, यानी कि लंब और आधार का यूज करके हमने कर्ण को निकाल लिया है। जो कर्ण हमको नहीं पता था वो कर्ण कितना आ गया हुआ? 25 आ गया। अब हमसे पूछता है कि साइन A का मान बताइए। ठीक है, हमसे क्या पूछता है? साइन A का मान बताइए। देखिएगा, यहाँ पे ये 24 है, ये आपका 7 है और ये कितना है? 25। अब देखिए, हमसे कहता है कि साइन A का मान बताइए। तो हम जानते हैं कि साइन A बराबर P बटा कितना होता है? H। साइन A बराबर P बटा कितना? H। अब A कहता है तो हम कहाँ जाएंगे? A के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? A के पास। और A के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब। A के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, हमें पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। जब भी बदलना होता है तो लंब और आधार बदलता है। तो A से देखेंगे सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 7 और आधार कितना हो जाएगा? सॉरी, कर्ण कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो साइन A का जो वैल्यू हुआ 7/25। ठीक है, पहला का हो गया। उसके बाद कहता है कि cos A का मान बताइए। तो जब cos A के लिए काम करेंगे तो cos A बराबर होता है B बटा कितना? H। यानी कि A से देखेंगे तो सामने का भुजा जब लंब हो जाएगा तो इसका संलग्न भुजा जो होता है वो आधार हो गया। साथ लगने वाली भुजा आधार हो गया। तो 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 के 1 में कहता है कि साइन C बताइए। साइन C बताइए। तो साइन C का मतलब है कहाँ से देखना है हुआ? साइन C से देखना है। कहाँ से देखना है? साइन C से। तो साइन का जो वैल्यू होता है फिर से P बटा क्या होता है? H। P बटा H होता है। और C से देखेंगे तो सामने का भुजा क्या हो जाएगा?
लंब यानी कि 24 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 24 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं कि साइन सी के बाद कोस सी का मान, इसका मान कोस सी का। और जब कोस सी का मान निकालिएगा तो सी से देखिएगा सामने का भुजा लंब होगा, सामने का भुजा क्या होगा लंब होगा। तो हमें क्या करना है, आधार लेना है, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, यानी कि बी बटा कितना एच, बी का वैल्यू 7 बटा कितना हो जाएगा 25, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक काम कीजिए, एक आकृति दिया हुआ है। क्या दिया है, एक आकृति है जो कि 8.13 में है। कहता है कि tan p माइनस है cot r के, tan p माइनस कितना है cot r का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है कब, जब p q r दिया हुआ है। क्या दिया है, p q और कितना दिया है हुआ r दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है, q हमारा समकोण त्रिभुज है, एक वैल्यू दिया हुआ है 12, एक दिया है कितना 13। तो देखिएगा जब यहाँ पर समकोण बन रहा है तो ये हमारा लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, PQ का जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। PR जो हमारा कर्ण है उसका वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, और QR जो है नहीं दिया हुआ है। तो हम QR क्या करेंगे, निकाल लेंगे, रूट अंडर PR का स्क्वायर माइनस कितना PQ का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस कितना 12 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का होता है 144। देखिएगा जब घटाइएगा तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब 25 को हम लिख सकते हैं कितना 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कटेगा, और हमारा कितना आ गया 5 आ गया। यानी जो क्यूआर हमको नहीं पता था वो क्यूआर कितना निकाल लिए 5 निकाल लिए। देखिए अब हमसे कहता है कि एक काम कीजिए कि tan p और cot r का मान निकाल के बताइए। तो tan p का मान निकालना है, किसका मान tan p का। tan p बराबर होता है लंब बटा कितना आधार। अब देखिए जब tan p कहता है तो हम p के पास जाएंगे, और p से देखेंगे तो सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब। तो इसका जो आएगा आंसर 5 बटा कितना आ जाएगा 12। इसका जो मान आएगा tan p का मान क्या आ जाएगा 5 बटा कितना आ गया 12। उसी तरह से अब cot r की बात करता है कि cot r निकालिए। तो जब cot r की बात करेंगे तो r से देखेंगे, जब cot r की बात करते हैं तो r से देखते हैं, तो r से देखेंगे तो सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। लेकिन cot r में हमें पहले आधार चाहिए, तब क्या चाहिए लंब चाहिए। ठीक है, तो हमारा आधार जब लंब 12 हो गया तो आधार कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ 5 बट्टा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 बट्टा कितना हो गया 12 हो गया। अब आइए सॉल्यूशन पे, कहता है कि tan p माइनस cot r की मान बताइए। तो tan p का मतलब कितना हो जाएगा 5 बट्टा 12 माइनस 5 बट्टा 12, और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों कट जाएंगे और वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।